आखिर की है नवी भर्ती योजना अग्निपथ। कैप्टन सने साबका फौजियां ने प्रगटा दी है नवी भर्ती योजना अग्निपथ के उपर चिंता। रैजीमेंट्स की होंद नूं खतरा करार दिता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। इस तो इलावा 80 के दहाके दे विच फेल हो चुका है यह एक्सपैरीमेंट। इस एक्सपैरीमेंट के फेल होने के उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी गल्लां बातां कह दित्तियां ने वड्डियां वड्डियां। जी हाँ, पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई साबका फौजी अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जमीनी फौज, समुद्री फौज और हवाई फौज के विच फौजियों की भर्ती के संबंधी अग्निपथ योजना के उपर गंभीर चिंता जाहिर की है। इस योजना के तहत फौजियों की भर्ती 4 साल की म्याद के वास्ते कॉन्ट्रैक्ट केस के उपर, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस के उपर की जाएगी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई साबका फौजी अधिकारियों को भर्ती योजना पसंद नहीं आई है। इस तो इलावा तुहानूं दस दईए कि सिख रैजीमेंट दे विच अपनी सेवा दे चुके साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने फौजी भर्ती की नवीं प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिख रैजीमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स, राजपूत रैजीमेंट, जाट रैजीमेंट आदि सिंगल क्लास रैजीमेंटां की होंद के वास्ते खतरे की घंटी है। यह भर्ती अखिल भारती, अखिल वर्ग, आल इंडिया, आल क्लास के आधार के उपर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस दे नाल कई रैजीमेंटां के बुनियादी ढांचे दे विच बदलाव आवेगा जो विशेष खेत्रां तो भर्ती करन तो इलावा राजपूतां, जाटां अते सिखां वर्गे भाईचारिਆਂ ਦੇ नौजवानों की भर्तियां करते आ रहे ने। उन्होंने कहा है कि अजिहा करन दा कारण मैनू समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि सिंगल क्लास रैजीमेंट के नाल नाल आल इंडिया, आल क्लास एक्सपैरीमेंट 80 के दहाके दे विच शुरू किया गया सी अते असफल भी रहा सी। कैप्टन ने सवाल करते हुए कहा है कि उक्त रैजीमेंटां दे विच अपने मौजूदा माहौल दे विच अपने चंगा प्रदर्शन कर रही ने तां इन्हां नूं क्यों बदलीए। मैं इस कदम दे नाल बिल्कुल सहमत नहीं हाँ। उन्होंने कहा कि इन्हां रैजीमेंटां दीआं अपणीआं रिवायतां अते जीउण दा तरीका हुंदा है अते तुसीं किसी अजिहे व्यक्ति तो किवें वो सब कुछ करन दी किवें उम्मीद कर सकते हो जो उस पिछोकड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि 4 सालों के कार्यकाल के नाल एक फौजी के कोल मैदान दे विच जाण तो पहलां फौजियां के बुनियादी तजर्बे नूं इकट्ठा करने के लिए मुश्किल नाल लोड़ींदा समा होवेगा। उन्होंने कहा है कि एक फौजी के लिए अति आधुनिक रूप दे नाल प्रभावशाली होने के लिए 4 साल बहुत घट समा हुंदा है। इस तो इलावा उन्होंने कहा है कि नेपाल भारत संबंधों के उपर इसका असर पवेगा। जी हाँ, नेपाल भारत संबंधों के उपर असर इस घटना चक्कर के उपर प्रतिक्रिया देंदे हुए पश्चिमी कमान के साबका GOC इन सी लैफ्टिनेंट जनरल तेज सप्रू सेवा मुक्त ने कहा है कि नवे कदम के नाल भारत नेपाल संबंधों को कोई फायदा नहीं होएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती फौज के विच कार्यशील नेपाली नागरिक फौजी अपनी तनख्वाह अते पेंशन राही नेपाली अर्थव्यवस्था के विच एक मुख्य योगदान देंदे ने। उन्होंने पिंडां दे विच भी भारत के महत्वपूर्ण राजदूत ने जिथे वो रहिंदे ने। यही कारण है कि चीनी नेपाली समाज दे विच ज़्यादा पैठ नहीं बना सके ने। सारे वर्ग की भर्ती राही उन्हां दी भर्ती दे विच कटौती अते फिर सेवा के सालां नूं घट करके नेपाल भारत संबंधों दे विच वड्डा बदलाव भी हो सकता है। इस तो इलावा तुहानूं दस दिए उन्होंने जिक्र यह भी किया सी कि किंडरगार्टन आर्मी की दिती गई श्रेणी है, एक कैटेगरी है। एक साबका IG आर्टिलरी लैफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए इसनूं किंडरगार्टन आर्मी करार दिता है। कई चोटी के नेतावां ने अग्निपथ दे विच खामियां दे वल इशारा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और सुझाव दिते ने। ते इस तो इलावा मेजर जनरल BS धनोआ जो कि सेवा मुक्त ने ट्वीट करते कहा है कि हथियारबंद फोर्सां दे लई हाल ही दे विच ऐलानी गई भर्ती नीति के लिए 2 गंभीर सिफारिशां ने। पहली, नवे रंगरूटां की सेवा म्याद नूं घट्टो घट्ट 7 साल तक वधाओ। दूसरी, घट्टो घट्ट 50% तो वध समय तक सेवा करने के इच्छुक लोगों नूं बना के रखो, ना कि 10-20% लोगों नूं। जिक्रयोग है कि ज़्यादा योग अते युवा फौजियों नूं भर्ती करने के लिए दहाकियां पुरानी चोण प्रक्रिया दे विच वड्डे बदलाव के संबंध विच रखिया मंत्रालय ने दस्सिया है कि योजना के तहत 3 फौजां दे विच इस साल 46,000 फौजी भर्ती किए जाणगे अते चोण दे लई उम्र 17.5 साल तो लैके 21 साल दरमियान होवेगी अते इन्हां नूं अग्निवीर नाम दिता जाएगा। रोजगार के पहले साल दे विच एक अग्निवीर की मासिक तनख्वाह 30,000 रुपए होगी पर हथ दे विच सिर्फ 21,000 रुपए ही आउणगे। हर महीने 9,000 रुपए सरकार के समान योगदान वाले एक फंड दे विच दिते जाणगे। इस तो बाद दूसरे, तीसरे अते चौथे साल दे विच मासिक तनख्वाह 33,000 रुपए, 36,500 रुपए अते 40,000 रुपए होया करेगी।
ਹਰੇਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਫੰਡ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।